यमुना जल पान किया, तपस्या करना चालू कर दिया। उम्र कितनी? मात्र 5 साल। जपते 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 पूरा 1 महीना बीत गया। पहले तो कुछ फल खाता, श्री यमुना जी का जल पीता और पालती लगाकर बैठ जाता और जाप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनवरत जाप करता। जाप करते करते 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना चालू हुआ, तब ध्रुव ने फल खाना छोड़ दिया। हाँ, अब फल छोड़ दिया। अब यमुना का जल पीता और जल पी करके कुछ हरे पत्ते खा लेता और हरे पत्ते खा करके पालती लगा करके बैठकर तपस्या करना चालू कर देता। दूसरा महीना बीता, तीसरा माह आरंभ हुआ। अब तो हरे पत्ते भी छोड़ दिया और जो जल पीता था वह जल भी अब मात्र 3 आचमनी पीता था। 3 आचमन जल पीता, आग बंद करता। अब पालती लगाए नहीं बैठा है, अब खड़ा हो गया है। दोनों हाथ हृदय के सामने खड़े हैं, पेड़ के नीचे, आग बंद है, तपस्या में लीन है। तपस्या करते 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 तीसरा माह पूरा हो गया, चौथा महीना आरंभ हुआ। अब तो ध्रुव ने जल पीना भी छोड़ दिया। 24 घंटे में 1 बूंद ही जल लेता था। होंठ भीग जाए इतना ही जल लेता था। 5 साल की उम्र, होंठ के भीगने तक जल लेता था। दोनों हाथ हृदय के सामने रखा है, आंखें बंद हैं। अब एक पैर पर खड़ा है, एक पैर को दूसरे पैर पे रख लिया। दर्शन करो, एक वट वृक्ष है, नीचे ध्रुव जी महाराज एक पैर पर खड़ा है, एक पैर को दूसरे पैर पे रखा है और दोनों हाथ हृदय के सामने रखा है, आंखें बंद है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र का जाप हो रहा है। सुनो, जाप करते 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 चौथा महीना भी पूरा हो गया। अब तो 5वां महीना आरंभ हुआ और जब 5वां महीना आरंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज अपने एक पैर पर जो खड़े थे अब उस पैर पर भी नहीं खड़े हुए। क्या? अब तक तो एक पैर को एक पैर पे रखकर खड़े हुए थे, अब एक पैर पर जो खड़े थे वह एक पैर के अंगूठे पर खड़े हुए, पूरे पैर पर नहीं, पैर के अंगूठे पर खड़ा हुआ है। एक पैर दूसरे पैर पर है, पैर के अंगूठे पर खड़ा है। जो दोनों हाथ हृदय के सामने थी अब उन दोनों हाथ को हृदय से हटा करके ऊर्ध्वबाहु कर लिया है, आसमान की ओर हाथ कर लिया, आंखें बंद है, एक पैर के अंगूठे पर खड़ा है और हृदय ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र का जाप कर रहा है। जाप करते करते 5वां महीना पूरा हो गया, 6वां महीना आरंभ हुआ। अब तक फल खा रहा था, फल त्याग दिया, पत्ते खा रहे थे, पत्ते त्याग दिए, जल पी रहा था, जल त्याग दिया, बूंद ले रहा था, बूंद त्याग दिया और श्वास लेकर तपस्या करने लगा। लेकिन जैसे 6वां महीना आरंभ हुआ ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। प्यारे, श्वास लेना भी बंद कर दिया, सांसें अवरुद्ध हो गई और जैसे ध्रुव ने सांस रोका है, क्या? जैसे ध्रुव ने सांस रोका, यहाँ ध्रुव ने सांस रोकी, वहां वायु की वेग कम हो गई, सूर्य का तेज क्षीण हो गया, चंद्रमा की शीतलता क्षीण हो गई। अतल वितल तलातल रसातल महातल भूतल लोक पर एक हलचल मच गई। सतलोक तपलोक जललोक ब्रह्मलोक ब्रह्मांड लोक में हलचल मच गई। स्वर्ग का राज पर्वत पर हिलायमान हो गया, भगवान शंकर का कैलाश हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन हिलने लग गया, चहुओर हाहाकार मच गया। तब जाकर सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सारे के सारे देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, ऋषि, मुनि, सिद्ध, जानर भगवान नारायण के शरण में गए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सारी धरती डोलने लगी, डगमगाही मही दिग्गज डोले, सारी दिशाएं डोल गई ध्रुव जी की तपस्या को देख करके। अब तो कोई रह ना पा रहा है, सबके सब वैकुंठ गए भगवान लक्ष्मीपति के शरण में। और क्या देखते हैं, भगवान शेष सैया पर, शस्त्र फणों पर शेष नाग
और उस शेष शैया पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण लंबे पैर पसारे सो रहा है। एक हाथ से गदा है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में कमल का फूल है और एक हाथ में अपने मस्तक को धर रखा है और भगवान लंबे पैर पसारे सो रहा है। भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही है, शेषनाग हवा दे रहा है। ओम शुभ लाभ क्षेम परिक्रमा कर रहे हैं, ऋषि महात्मा स्तुति कर रहे हैं। भगवान की आंखें बंद हैं। सारे देवता गए जाकर स्तुति करने लगे। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय विष्णवे प्रभु विष्णवे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे सर्वोत्तम लोक के एकनाथ स्वामी कृपा करो, हे जनार्दन कृपा करो, हे भगवान श्री हरि हे विष्णु कृपा करो। नामों की झड़ी लगा दी। तब भगवान ने नेत्र खोले, तब भगवान नेत्र खोले और क्या देखते हैं? सारे देवता कांप रहे हैं, यक्ष किन्नर नाग गंधर्व कांप रहे हैं। भगवान ने कहा, हे देवताओं क्या हुआ? तुम सब इस प्रकार भयभीत क्यों हो? तुम सब इस समय ऐसे जान पड़ते हो जैसे जंगल में शेर को देखकर मृगिया कांप जाती है, जैसे हवा के चलने से पत्ते कांपते हैं। हे देवताओं तुम सब भी ठीक वैसे ही कांप रहे हो। कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या किसी दैत्य ने आक्रमण कर दिया? क्या किसी राक्षस का आक्रमण हो गया? क्या किसी ने तुम्हारा स्वर्ग छीन लिया? सारे देवता हाथ जोड़कर बोले, भगवान अब की बार कोई दैत्य कोई राक्षस कोई अनुचर नहीं, हम किसी राक्षस के भय से तुम्हारे शरण में नहीं आए। अब किसी दैत्य ने आक्रमण नहीं किया। भगवान अब आपके भक्त के कारण हम तुम्हारे शरण में आए। आपका एक छोटा सा बालक ध्रुव नाम का भक्त है, धरती लोक में तपस्या कर रहा है, आंखें बंद करके एक पैर के अंगूठे पर खड़ा है। 6 महीने से जल और अन्न का त्याग कर दिया है, अब तो श्वास भी रोक लिया है। भगवान कृपा करिए, जाकर ध्रुव को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं मुझे क्षमा करना, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा सकता। सुनकर सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए। प्रभु आप कह क्या रहे हैं? क्या आप ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाओगे? नहीं देवताओं, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा सकता। क्यों भगवान क्यों? क्या ध्रुव बालक है? क्या उसकी तपस्या अधूरी है? क्या मंत्र अशुद्ध बोलते हैं? देवताओं न ध्रुव बालक है, न उनका मंत्र अशुद्ध है, न ही उनकी तपस्या अधूरी है। तो क्या आप नहीं जाओगे? जाऊंगा। भगवान बोले जाऊंगा। देवता बोले प्रभु ये घुमा फिरा की बातें क्यों करते हो? ये घुमा फिरा की बातें क्यों करते हो? कभी कहते हो मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा और कभी कहते हो मैं जाऊंगा। भगवान बताओ ना आप कहना क्या चाह रहे हो? तब भगवान ने जो कहा, प्यारे क्या गजब की बात कही है। हे देवताओं मैं धरती लोक जाऊंगा जरूर, लेकिन ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि मैं खुद ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। मैं दर्शन देने नहीं, मैं दर्शन करने जाऊंगा। उस बालक का जिन्होंने अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल लोक में भूकंप मचा दिया, जिन्होंने स्वर्ग आदि देवताओं को भी भयभीत कर दिया, मैं उन बालक को देखने जाऊंगा। और कहते ही भगवान पांचजन्य शंख उठाया है, शंखनाद कर दिया और भगवान तत्क्षण चतुर्भुज नारायण वैकुंठ छोड़कर ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोल चतुर्भुज नारायण भगवान की। भगवान ने कहा, हे ध्रुव मैं तेरे सामने प्रकट हो गया हूं, आंखें खोल। पर ध्रुव ने आंखें ही नहीं खोली। क्यों? उस भगवान को ध्रुव अपने हृदय के अंदर देख रहा है।
वो तो अंदर में देख रहा है उस भगवान को। किस भगवान को? जो भगवान सामने खड़ा है। भगवान खड़े खड़े परेशान हो गए। ध्रुव आंखें खोल, तू कहां अंदर ध्यान करता है? मैं तेरे सामने खड़ा हूं। जब ध्रुव ने आंखें नहीं खोली तब भगवान ने माया करी और ध्रुव के मन में जो भगवान की छवि थी उनको चुरा लिया। ध्रुव परेशान हो गया, वो दिव्य छवि कहां चली गई। जब नेत्र खोलकर देखा तो क्या देखते हैं? मैं जिनको हृदय के अंदर देख रहा था वो तो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं। सामने भगवान खड़े दिखाई दे। मांग ध्रुव, क्या चाहिए? ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा। तब भगवान ने अपना पांचजन्य शंख उठाया और शंख उठाकर ध्रुव के गाल पे रखा और शंखनाद। जैसे शंखनाद हुआ अब वो ध्रुव ज्ञानवान बन गया और जिनके पास में शब्द भी नहीं था बोलने का, आज वो ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगा है। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिण्यै नमः। भगवान का ध्यान किया। भगवान ने कहा ध्रुव वरदान मांग, पर ध्रुव ने कोई वरदान नहीं मांगा। और तब भगवान चतुर्भुज नारायण ने दो हाथों से 5 साल के ध्रुव को उठाया और उठा करके अपनी गोदी में बिठाया। जैसी गोदी में बिठाया है देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, दुमदुमी नगाड़े बजने लगे और जय जयकार हो गया। बोल ध्रुव जी महाराज की, ध्रुव जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। आज ध्रुव की जय जयकार होने लगी। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाउ पाए अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव गलानी से जपा था और ये जय जयकार ध्रुव की नहीं उसकी मां की हुई। क्यों? क्योंकि ध्रुव को वरदान, ध्रुव को आशीर्वाद उसकी मां ने दिया था। याद करो, जंगल में जाने के लिए निकल रहा था ध्रुव, तो मां ने क्या वरदान दिया था? क्या कहा था मां सुनीति ने? ध्रुव रो मत बेटा, देख आज तू पिता की गोदी में बैठने के लिए रो रहा है, तेरी मां का आशीर्वाद है, एक दिन तू पिता की नहीं परम पिता की गोदी में बैठेगा। वही सत्य हो गया प्यारे, वही सत्य हो गया। आज मां के वचन को निभाने के लिए भगवान 5 साल के नन्हे से बच्चे को दर्शन दिया है।